डियर स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नई यूनिट में। कंज्यूमर बिहेवियर उपभोक्ता का व्यवहार। जो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो उपभोक्ता के व्यवहार पर निर्भर करती है कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है। उपभोक्ता के व्यवहार का अर्थ है, उपभोक्ता व्यवहार इस बात का अध्ययन है कि व्यक्तिगत ग्राहक समूह या संगठन अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए विचारों, सामानों और सेवाओं का चयन, खरीद, उपयोग और निपटान कैसे करते हैं। यह बाजार में उपभोक्ताओं के कार्यों और इन उन कार्यों के लिए अंतर्निहित उद्देश्यों को संदर्भित करता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि उपभोक्ता का व्यवहार, कि कोई भी उपभोक्ता अपने जो व्यक्तिगत ग्राहक है या व्यक्तिगत ग्राहक से मिलकर के समूह बनता है और वो समूह संगठन के रूप में अपनी इच्छाओं के अनुसार क्रय विक्रय करता है, वो सामान खरीदता है, सेवाएं खरीदता है और उनका चयन करता है जो बाज़ार को प्रभावित करता है। इसलिए उनके जो उपभोक्ता के उद्देश्य हैं वो बाज़ार को प्रभावित करते हैं, इसलिए उपभोक्ता का व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विपणक यह समझने उम्मीद करते हैं कि उपभोक्ता विशेष वस्तुओं सेवाओं को खरीदने का कारण बनता है। वे ये निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि बाजार में किन उत्पादों की आवश्यकता है जो अप्रचलित हैं और उपभोक्ताओं को माल पेश करने के लिए सबसे अच्छा कैसे है। मतलब वो उपभोक्ता के व्यवहार के आधार पर जो विपणक है, जो सामान बेचने वाला है या सेवाएं बेचने वाला है, वो ये निर्धारित करता है कि किस वस्तु का उत्पादन वह करे। क्योंकि जो वस्तु उपभोक्ता के द्वारा पसंद की जाती है, उपभोक्ता के द्वारा क्रय की जाती है, वही वस्तु उसको बनाएगा, उसको बेचेगा और उसी से उसको आगे लाभ प्राप्त होगा। तो ये सारा उपभोक्ता व्यवहार पर निर्भर करता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन मानता है कि उपभोक्ता बाजार में अभिनेता है, राजा है, क्योंकि उपभोक्ता जिस वस्तु को पसंद करता है उसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु को नापसंद करे और उसे क्रय न करे तो वह वस्तु बाजार से गायब हो जाती है। भूमिका सिद्धांत के प्रतिपादक मानते हैं कि उपभोक्ता बाजार में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है। सूचना प्रदाता, उपयोगकर्ता से लेकर भुगतानकर्ता और डिस्पोजर तक उपभोक्ता निर्णय प्रक्रिया में इन भूमिकाओं को निभाते हैं कि भाई वो किसी की भी वस्तु का उत्पादन करेगा, सूचना प्रदान करेगा और भुगतान करेगा। जब वो खरीदेगा तो भुगतान करेगा और उसका डिस्पोज भी वही करेगा। यदि वो पसंद नहीं करेगा तो वो बाहर चली जाएगी। तो उपभोक्ता का जो निर्णय है वो महत्तम है, सबसे अधिक है। उपभोक्ता व्यवहार की कुछ चयनित परिभाषा इस प्रकार से है। एंगल, ब्लैकवेल और मैसर्ड के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार व्यक्तिगत उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाले लोगों की कार्रवाई और निर्णय प्रक्रिया है। लाउडेन और बिट्टा के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार निर्णय प्रक्रिया और शारीरिक गतिविधि है जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन, अधिग्रहण, उपयोग और निपटान करते समय संलग्न करते हैं। अब इसके बाद आता है उपभोक्ता व्यवहार की प्रकृति। विभिन्न कारक जो हैं उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे उत्पाद की डिज़ाइन, मूल्य, पदोन्नति, पैकेजिंग, स्थिति और वितरण जैसे विपणन कार्य कि कैसी डिज़ाइन है, मूल्य, पदोन्नति कैसी है, मूल्य क्या है, पदोन्नति, पैकेजिंग, ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। व्यक्तिगत कारक आयु, लिंग, शिक्षा और आय स्तर। यदि आयु अधिक है तो वो अपनी पसंद की चीज़ें खरीदेंगे। लिंग, जो यदि कहीं पर महिलाएं ज़्यादा रह रही हैं तो वो महिलाओं से संबंधित वस्तुएं खरीदेंगी। शिक्षित लोग हैं तो वो किताबें अधिक खरीदेंगे। आय स्तर, यदि अधिक आय स्तर है तो वो लग्जीरियस गुड खरीदेंगे। मनोवैज्ञानिक कारक जैसे उत्पाद खरीदना, उत्पाद की धारणा और उत्पाद के प्रति दृष्टिकोण। कई लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, वो किस वस्तु को ज़्यादा पसंद करते हैं।
परिस्थिति जन्य कारक जैसे खरीद के समय भौतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश और समय कारक। यदि भौतिक परिवेश ऐसा है कि कहीं गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर एयर कंडीशन है और कूलर है, पंखे हैं, ये अधिक खरीदे जाएंगे। परंतु जहाँ पर सर्दी पड़ती है वहाँ पर इन वस्तुओं का उपयोग कम होगा। सामाजिक कार्य, सामाजिक स्थिति, संदर्भ, समूह और परिवार, तो ये सामाजिक कारक भी उसको प्रभावित करते हैं। सामाजिक स्थिति भी इसको प्रभावित करती है। सांस्कृतिक कार्य जैसे कि धर्म, सामाजिक वर्ग, जाति और उपजातियां भी उपभोग को प्रभावित करती हैं। इसके बाद आता है एक निरंतर परिवर्तन से गुजरता। उपभोक्ता व्यवहार स्थिर नहीं होता है, वह प्रकृति के आधार पर समय के अवधि में परिवर्तन से गुजरता है। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे वैसे उत्पाद की भी प्रकृति में परिवर्तन होता है। उपभोक्ता से उपभोक्ता की ओर बढ़ता है। सभी उपभोक्ता एक ही तरीके के व्यवहार नहीं करते हैं, अलग अलग उपभोक्ता अलग अलग व्यवहार करते हैं। उपभोक्ता व्यवहार में अंतर व्यक्तिगत कारकों जैसे उपभोक्ता की प्रकृति, जीवन शैली और संस्कृति के कारण होता है। क्षेत्र से क्षेत्र और देश तक बदलता है। अलग अलग देशों में, जैसे भारत में रोटी खाई जाती है, चावल खाया जाता है, चाइना में मैगी खाई जाती है, नूडल्स खाए जाते हैं, यूरोप में ब्रेड खाई जाती है। तो देश के अनुसार अलग अलग बदलता है, क्षेत्र के अनुसार भी बदलता है। यहाँ पर हम मक्के बाजरे की रोटी खाते हैं, साउथ में और बंगाल में चावल खाया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पाया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी बाजार वालों के लिए महत्वपूर्ण है। मार्केटर्स को उपभोक्ता व्यवहार का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उन्हें अपने लक्षित ग्राहकों की उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर वह उत्पादन कर सकते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का ज्ञान निम्न कारकों के द्वारा उन्हें होना चाहिए: उत्पाद डिज़ाइन, मॉडल, उत्पाद का मूल्य निर्धारण, उत्पाद का प्रचार, पैकेजिंग, पोजीशनिंग, वितरण का स्थान किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। खरीद निर्णय की ओर जाता है। एक सकारात्मक उपभोक्ता व्यवहार एक खरीद निर्णय की ओर जाता है। एक उपभोक्ता विभिन्न खरीद उद्देश्यों के आधार पर उत्पाद खरीदने का निर्णय ले सकता है। खरीद के फैसले से मांग अधिक होती है और बाजार में बिक्री बढ़ जाती है। इसलिए मार्केटर्स को अपनी खरीदारी बढ़ाने के लिए उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने की आवश्यकता होती है कि वो कैसे अपनी खरीदारी को बढ़ाए। उत्पाद से उत्पाद तक बदलता है। विभिन्न उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। कभी किसी वस्तु के लिए अधिक उपभोक्ताओं का व्यवहार होता है और किसी के लिए कम होता है। इसी तरीके से जीवन स्तर में सुधार, उपभोक्ताओं के खरीद व्यवहार से जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। यदि उपभोक्ता अधिक वस्तुओं को खरीदते हैं, लग्जरियस वस्तुओं, विलासितापूर्ण वस्तुओं को खरीदते हैं, तो जितना अधिक व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उतना ही उच्च जीवन स्तर होता है। जैसे जैसे वह अधिक वस्तुओं को खरीदेगा वैसे वैसे उसका जीवन स्तर में वृद्धि होती जाएगी, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो वस्त्र आदि हो, या कोई दिन प्रतिदिन के जीवन यापन की वस्तुएं हो। जिस प्रकार से वह खरीदता है उसी तरीके से उसके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। और इसके जो उपभोक्ता का व्यवहार है वो विक्रेताओं को, उत्पादकों को, सभी को प्रभावित करता है। विपणनकर्ता ये जानना चाहता है कि उपभोक्ता किन वस्तुओं को पसंद करता है, किन वस्तुओं में वह पूंजी विनियोग कर रहा है, कितनी उसकी आय है। वो सारी चीज़ों का अध्ययन करते हुए उन वस्तुओं को उत्पादन करता है और उन वस्तुओं के आधार पर ही वह बाज़ार में लाता है। पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उस वस्तु की मूल्य कितने होने चाहिए, उसका वितरण केंद्र कैसा होना चाहिए। कई वस्तुओं को आप देखते होंगे कि उनका कोई भी सर्विस सेंटर नहीं होता, वो घर से डोर टू डोर उसके सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
तो इस तरीके से यदि उपभोक्ता को सर्विसेज मिलती हैं तो वो उन वस्तुओं को पसंद करता है। तो उपभोक्ता व्यवहार बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि किसी भी बाज़ार में, किसी भी क्षेत्र में उपभोक्ता राजा होता है।